साइंस कहता है ब्रेन लिसन टू योर वर्ड्स। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह के पैटर्न्स बनाने लगता है। एक डर है मेरे अंदर और पता नहीं ये कैसा डर है। खुद से पूछती हूँ, कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती हूँ तो सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होने लगेगी। हम अपने आप के साथ जैसा व्यवहार करते हैं बाकी लोग हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जो बातें हम खुद से बोलते हैं वही बातें हमारा मन, दिमाग और पूरा शरीर सच मान लेता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा वही कहानी सुनाइए जो आपको मजबूत, शांत और शक्तिशाली। ये कहानी हम सबकी है। कभी कभी हम सबको ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहे हैं, कभी किचन में, कभी बच्चों के पीछे, कभी घर के कामों में। हर वक्त किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर जैसे ही थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालने की कोशिश करते हैं अंदर से एक गिल्ट होती है, एक आवाज आती है और लगने लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई आकर कह देगा अब तो अपने लिए सोचने लगी हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में कहीं ना कहीं हमारी कहानी छुपी हुई है। कल मुझे एक कमेंट रिसीव हुई। इन्होंने लिखा है कि दी, आप सबके लिए वीडियो बनाती हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, एक वीडियो प्लीज मेरे लिए भी बनाइए। दी, मैं सबके लिए और उनके काम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों शादी के बाद जब खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे पढ़ाई करना या अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना, तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ या कोई और मुझे ये एहसास करा ही देता है। मतलब सबके लिए जी रही हूँ पर खुद के लिए नहीं जी पा रही हूँ। एक डर है मेरे अंदर और पता नहीं ये कैसा डर है। कुछ भी नया करने से पहले डरती हूँ, ओवर थिंकिंग भी करती रहती हूँ। प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाइए। ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जब मैंने इनकी प्रॉब्लम को पढ़ा तो मुझे वो दिन याद आने लगे। आज से 10 साल 15 साल पहले मेरे अंदर बहुत से सवाल होते थे और मेरा मन होता था कि काश कोई मुझे बता पाता। कोई नहीं था मुझे बताने वाला और मेरे सवालों का जवाब देने वाला। तब मैंने किताबों का सहारा लिया। न्यूज़पेपर या कहीं भी कुछ ऐसी चीजें मुझे मिल जाती थी जिसमें मेरे प्रॉब्लम के बारे में लिखा रहता था, या जो बातें मुझे मोटिवेट करती थी उनकी कटिंग करके रख लेती थी। और जिन मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में कटिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि ये दूसरों की रहती थी तो उनको मैं पूरा का पूरा नोट डाउन करती थी। और मैं जब उन चीज़ों को पढ़ती थी मेरी छोटी सी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। उन राइटर्स को जिन्होंने इन बातों को लिखा होता था मेरे अंदर से बहुत सारी दुआएं निकलती थी और सच में मैं उन लोगों को मन ही मन बहुत सारी थैंक यू बोलती थी। सच बताऊं तो यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद तो पैसा कमाना है ही, क्योंकि पैसा एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको मजबूत बनाती है। लेकिन एक और मकसद है। बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत तूफान चलते रहते हैं, लेकिन उन तूफानों को शांत करने वाला और उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं रहता है। वीडियो बनाने का मेरा एक और मकसद ये भी है, मुझसे जहां तक हो सके एक दोस्त बनकर, एक बड़ी बहन बनकर, छोटी बहन बनकर, एक औरत बनकर, एक माँ बनकर आपके मन की इन उलझनों का जवाब देना चाहती हूँ। अपने बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ना तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मेरे पास में किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री है। अब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी शुरू की है। किसी भी वीडियो को बनाने से पहले बुक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू रिसर्च करती हूँ और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं मेरी ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी, लेकिन बहुत से लोगों के मैसेज आने लगे हैं कि दी, मेरी लाइफ बदल रही है। बिल्कुल सच कहती हूँ, जब इस तरीके के कमेंट, मेल या इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज मुझे रिसीव होता है मैं लिटरली रोने लगती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो कुछ तो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया आपसे इन सभी बातों को शेयर करने का।
तो चलिए आज अपनी इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि खुद के लिए वक्त निकालना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं हमारा मन शांत होता है, और इस शांत मन से सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। खुद सोचिए, जिस दिन हमारा मन अशांत रहता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उस दिन हम घर के कामों को किस तरीके से करते हैं, किसी भी काम को करते वक्त हमारी एनर्जी कैसी रहती है। उस वक्त हमारी एनर्जी बिल्कुल निगेटिव और लो रहती है, जो हमारे पूरे घर में वाइब्रेट करती है। और जिस दिन हमारा मन शांत होता है, हम खुश होते हैं, हमारी एनर्जी उस दिन बिल्कुल अलग होती है। खाली बॉटल या ग्लास से हम कभी भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकते हैं। इसके लिए बोतल या ग्लास का भरा होना जरूरी है, और हम तब भरते हैं जब हम अपने प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हम खुद अपने इमोशन को इग्नोर करते हैं, अपने आप की प्रायोरिटी को समझना भूल चुके हैं। कभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए, मैं सबके लिए जी रही हूं पर खुद के लिए कब जीऊंगी। मैं तो खुद से पूछती हूँ, कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले खुद को परमिशन दीजिए। खुद को समझाइए कि मुझे मजबूत होना है, मुझे खुद पर थोड़ा काम करना है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए। हम खुद पर जितना अधिक काम करेंगे उतने स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने कहीं पढ़ा था या किसी पॉडकास्ट में सुना था। जब हम एरोप्लेन पर बैठते हैं, हवाई जहाज से कहीं जा रहे होते हैं, तब हम सब की सीट के पास ऑक्सीजन मास्क रखा रहता है, और हमें ये सिखाया जाता है कि कभी भी किसी भी आपातकालीन दुर्घटना के समय, मतलब किसी भी तरह के एक्सीडेंट के समय, सबसे पहले मास्क खुद को लगाएं, उसके बाद औरों की सहायता करें। सपोज कीजिए कि इस जगह पर यदि एक माँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले माँ को खुद को ऑक्सीजन मास्क देना होगा। यदि इस समय माँ सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाएगी तो सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होने लगेगी कि वो अपने बच्चे को भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा पाएगी। ना माँ सेफ रहेगी और ना बच्चा। लेकिन यहाँ पहले जब माँ खुद को ऑक्सीजन मास्क लगा लेगी तो सांस अच्छी तरीके से आएगी, अपने बच्चे के साथ बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएगी। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। यहाँ पर खुद के लिए समय निकालना और खुद को इम्प्रूव करना ही हमारा ऑक्सीजन मास्क है। जब अंदर से हम सेटिस्फाइड रहेंगे तो हमारी पूरी फैमिली, हमारे बच्चे सब खुश रहेंगे। ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब हमारा दूसरा स्टेप है 15 मिनट्स रूल। मैं नहीं कहती कि दिन के 4 घंटे हमें निकालने हैं, और सच में इतना समय हमारे पास होता भी नहीं है, लेकिन हर दिन 15 मिनट, केवल 15 मिनट हम फिक्स कर सकते हैं खुद के लिए। बहुत कम है 15 मिनट, और इतना तो हम किसी भी हाल में निकाल ही सकते हैं। ये 15 मिनट सुबह के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं। इस 15 मिनट में उस काम को करें जिससे आपको खुशी मिले। ये खुशी हमें म्यूजिक सुनने से मिल सकती है, कुछ पढ़ने से मिल सकती है। मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डांस पसंद है, तो ये खुशी हमें डांस करने से मिल सकती है। ये खुशी हमें अपनी स्किन केयर करके अपने लिए एक अच्छा फेस पैक तैयार करके उसे लगा लेने से भी मिल सकती है, बिना गिल्ट और बिना रिजल्ट सोचे कि इसका फायदा क्या होगा। बस खुद के लिए 15 मिनट निकालें और उसमें अपने मनपसंद काम को करें। मेरा मनपसंद काम जिसमें मुझे सुकून और शांति मिलती है वो है सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना। हम सब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल साधारण इंसान है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना शुरू करते हैं और बीच में ही वो चीज़ें छूट जाती हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इस गिल्ट के साथ जीने की ज़रूरत होती है कि मुझसे सारी चीज़ें अधूरी ही छूट जाती हैं और मेरे अंदर बहुत कमी है। आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं कि दी आप मेरी आइडियल है, आप सब मुझे अपना आइडियल मानते हैं। आप लिखते हो कि दीदी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सुपर वुमेन हो, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है।
सच बताती हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। मुझसे भी कई बार बहुत सारी चीजें अधूरी छूट जाती हैं। मेरे अंदर भी ये सेल्फ डाउट आता है, लेकिन खुद से कहती हूँ, उस वक्त खुद से कहती हूँ कि श्वेता, तुम एक नॉर्मल इंसान हो और ये चीजें सबके साथ होती हैं, बस तुम्हें दोबारा से शुरुआत करनी है। आप सबको पता है कि फिलहाल मैं अपने ससुराल में हूँ और ससुराल आने के बाद अभी तक के मेरे जितने भी रूटीन हैं सब छूट जाएंगे। हो सकता है मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, रुकना नॉर्मल है। इतनी बातें कहने का यही मकसद है कि यदि रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, बस एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है। खुद से वादा कीजिए कि ठीक है, 15 मिनट से इसकी शुरुआत करूंगी विदाउट गिल्ट। और यही 15 मिनट आधे घंटे में और 1 घंटे में भी बदलेंगे। जीवन हमारा तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी। स्टेप 3, धीरे धीरे सब समझने लगते हैं, लेकिन पहली शुरुआत हमें करनी होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम जिस इंसान को जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमारी फैमिली में ही हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो घर के काम या किसी और चीज में अपना उतना समय नहीं देते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी तरह की हेल्प नहीं करते हैं, या जब मन किया तो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा बहुत भी करते हैं तो घर के फैमिली मेंबर्स या बाकी लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने इन्हें इसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं और अपने लिए जीना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना 100% देते हैं, अपने दिन का पूरा समय घर के कामों में या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही खुद के लिए समय निकालते हैं, कोई ना कोई आकर उन्हें सुना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है कि हम अपने आप के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बाकी लोग हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं। पहली हाँ हमेशा खुद को कहनी है, खुद के लिए समय निकालना है। बाकी जिन्हें जो कहना है वो हर हाल में कहेंगे। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो ये जान जाते हैं कि ये मम्मा का एक्सरसाइज का टाइम है, इस समय मम्मा कुछ सीख रही है, तो उन्हें इस समय डिस्टर्ब नहीं करनी। मैंने तो तनिष्क को इसी तरीके से समझाया है कि बेटा, जब आपके खेलने का टाइम होता है तो मम्मा आपको खेलने देती है, अब ये मम्मा का टाइम है तो आप मम्मा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सब समझते हैं, पहले खुद को समझाना है। स्टेप 4, सेल्फ टॉक बदलिए। सेल्फ टॉक का मतलब होता है जो बातें हम मन ही मन अपने आप से करते रहते हैं या बुदबुदाते रहते हैं। जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, आज तक मैंने जो कुछ भी शुरू किया उसे पूरा नहीं कर पाई, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं कर सकती हूँ, जब दुनिया में किसी इंसान ने इस काम को किया है तो मुझसे भी हो जाएगा, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ और आखिरी दम तक करती रहूंगी, मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ, मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता है, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। इस तरीके की सेल्फ टॉक पूरे दिन भर में न जाने कितनी ही हमारे मन में चलती रहती है। ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हमारा दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। साइंस कहता है ब्रेन लिसन टू योर वर्ड्स। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह के पैटर्न्स बनाने लगता है। अगर हम बार बार खुद को निगेटिव बातें कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे तो बेहतर दूसरे लोग हैं, और हमारा माइंड इसी तरह के पैटर्न्स बनाने लगता है और इसी थॉट्स के साथ मजबूत होने लगता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव बातें दोहराते हैं, मैं कैपेबल हूं, मुझसे हो जाएगा, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूं, तो धीरे धीरे न्यूरल पाथवे मजबूत बनता है, हमारा माइंड इसी पैटर्न में काम करने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ने लगता है। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। नोटिस करें कि पूरे दिन में आप कितनी बार खुद को निगेटिव बातें कहती हैं। नोटिस करें और इन बातों को सोचने और बोलने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दें। जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके जगह हम कह सकते हैं मैं कोशिश करूंगी। दिन भर में 3 पॉजिटिव चीजें अपने बारे में लिखें। मिरर टॉक करें, आईने के सामने खड़े होकर खुद को पॉजिटिव बातें कहें।
जो बातें हम खुद से बोलते हैं वही बातें हमारा मन, दिमाग और पूरा शरीर सच मान लेता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा वही कहानी सुनाइए जो आपको मजबूत, शांत और शक्तिशाली बनाए। आज की वीडियो को यहीं खत्म करूंगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। बैकग्राउंड में ससुराल की कुछ क्लिप्स मैंने ऐड की थी, बस वही चल रही थी। बहुत जल्द वापस लौट रही हूँ, उसके बाद वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी। एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।